दुनिया में इस देश से हुई चुनावी सर्वे की शुरुआत। 3 दशकों पुराना है एग्जिट पोल का इतिहास। एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल में क्या होता है फर्क? इन देशों में प्रतिबंधित है एग्जिट पोल। नतीजों से पहले नहीं लगा सकते अनुमान। मतगणना से पहले कैसे चलता है, किसकी बन सकती है सरकार? गुजरात के चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे 833 उम्मीदवार अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। उधर जनता ने भी वोटिंग के बाद से ही तरह तरह के कयास लगाने शुरू कर दिए हैं। आइए आज हम आपको बताते हैं कि एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल में क्या होता है अंतर और कैसे मतगणना से पहले ही ये सरकार बनने और बिगड़ने का दावा कर देते हैं। एग्जिट पोल एक तरह का चुनावी सर्वे होता है। मतदान वाले दिन जब मतदाता वोट देकर पोलिंग बूथ से बाहर निकलता है तो वहां अलग अलग सर्वे एजेंसी और न्यूज चैनलों के लोग मौजूद होते हैं। वो मतदाता से वोटिंग को लेकर सवाल पूछते हैं। इसमें उनसे पूछा जाता है कि उन्होंने किसको वोट दिया है। हर विधानसभा के अलग अलग पोलिंग बूथ से वोटर्स से सवाल पूछा जाता है। इसके बाद उनके उत्तर के हिसाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनता का मूड किस ओर है, कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। इसका प्रसारण मतदान खत्म होने के बाद ही किया जाता है। एग्जिट पोल कराने के लिए सर्वे एजेंसी या न्यूज चैनल का रिपोर्टर अचानक से किसी बूथ पर जाकर वहां पे लोगों से बात करता है। इसमें पहले से तय नहीं होता कि वो किससे सवाल करेगा। आमतौर पर मजबूत एग्जिट पोल के लिए 30 से 35 हजार से लेकर 1 लाख वोटर्स से बातचीत करनी होती है। इसमें क्षेत्रवार हर वर्ग के लोगों को शामिल किया जाता है। एग्जिट पोल मतदान के तुरंत बाद किया जाता है। एग्जिट पोल में केवल मतदाता को ही शामिल किया जाता है। इससे पता चलता है कि लोगों ने किस पार्टी पर भरोसा जताया है। एग्जिट पोल का प्रसारण मतदान के पूरी तरह से खत्म होने के बाद ही किया जाता है। भारत में एग्जिट पोल की शुरुआत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन के प्रमुख एरिक डी कास्टा ने की थी। भारत में 1998 में पहली बार टीवी पर एग्जिट पोल का प्रसारण किया गया। अब बात करते हैं ओपिनियन पोल की। ओपिनियन पोल चुनाव से पहले कराए जाते हैं। ओपिनियन पोल में सभी लोगों को शामिल किया जाता है, भले ही वो वोटर हो या नहीं हो। ओपिनियन पोल के रिजल्ट के लिए चुनावी दृष्टि के क्षेत्र से प्रमुख मुद्दों पर जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश की जाती है। इसके तहत क्षेत्रवार ये जानने की कोशिश की जाती है कि जनता किस बात से नाराज और किस बात से संतुष्ट है। ये तो भारत की बात है, लेकिन कई देश ऐसे भी हैं जहां एग्जिट पोल को या तो प्रतिबंधित कर दिया गया है या फिर बहुत बड़े नियमों में बांध दिया गया है। यूरोप में 16 देश हैं जहां ओपिनियन पोल की रिपोर्टिंग प्रतिबंधित है। ये प्रतिबंधित चुनावी दिन से 24 घंटे पहले से लेकर 1 महीने पहले तक हैं। फ्रांस में वोटिंग दिन के 24 घंटे पहले आप चुनाव को लेकर किसी भी तरह ओपिनियन रिपोर्ट्स नहीं कर सकते। हालांकि फ्रांस में पहले यह बैन 7 दिनों का था। ये 1977 तक लागू भी था, लेकिन बाद में एक कोर्ट ने इसे 24 घंटे तक सीमित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि 7 दिनों की पाबंदी अभिव्यक्ति की आजादी का हनन है। इटली, स्लोवाकिया और लग्जमबर्ग में किसी भी तरह का ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल चुनाव के 7 दिनों पहले ही बैन हो जाता है। हालांकि ब्रिटेन में ओपिनियन पोल को लेकर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन एग्जिट पोल्स के नतीजे तब तक नहीं दे सकते जब तक वोटिंग पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती। अमेरिका में ओपिनियन पोल तो कभी भी दे सकते हैं, लेकिन एग्जिट पोल पर नतीजे वहां भी चुनाव मतदान पूरी तरह से खत्म होने के बाद ही मीडिया की ओर से दिए जाते हैं। जर्मनी में एग्जिट पोल अपराध माना जाता है अगर इसे चुनावी मतदान से पहले शुरू कर दिया जाए। बुल्गारिया में चुनाव के दिन एग्जिट पोल के नतीजे देना कानूनी तौर पर गलत माना जाता है। ऐसा नहीं किया जा सकता। दुनिया में चुनावी सर्वे की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका में हुई थी। जॉर्ज गैलप और क्लॉड रॉबिन्सन ने अमेरिकी सरकार के कामकाज पर लोगों की राय जानने के लिए यह सर्वे किया था। बाद में ब्रिटेन ने 1937 और फ्रांस ने 1938 में अपने यहाँ पोल सर्वे कराए। जर्मनी, डेनमार्क, बेल्जियम और आयरलैंड में चुनाव पूर्व सर्वे कराए गए। हालांकि एग्जिट पोल को लेकर चुनाव आयोग की गाइडलाइंस बहुत कुछ और भी कहती हैं। हालांकि हमारे देश में एग्जिट पोल का इतिहास कोई 3 दशक से ज्यादा पुराना नहीं है। भारत में प्राइवेट न्यूज चैनल शुरू होने के बाद एग्जिट पोल जैसी चीजें भी सामने आईं। हालांकि इस तरह के अनुमान अमेरिका और यूरोपीय देशों में काफी लंबे समय से किए जाते रहे हैं। नेशनल न्यूज नाउ के लिए सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। तो दोस्तों, ऐसी ही तमाम जानकारी भरी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।